Hey guys, welcome to this amazing platform of Gurus Bio. So, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? एंड क्या बनने वाले आज? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू. स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू. सो ये है आपका ब्यूटीफुल सा चैनल और मैं आपका बायोलॉजी मेंटर गुरु परमार. ठीक है बच्चों? बच्चों क्या गाइस? सॉरी. ठीक है. So guys, we will see today the simple squamous epithelial tissue. आप इसे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू भी बोल सकते हो. कोई इसमें उसे कोई बुरा नहीं लगेगा. इसे कोई बुरा नहीं लगेगा. ठीक है सर. हमने इसके पहले बेसमेंट मेम्ब्रेन कंप्लीट कर ली थी. टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू देख लिए थे. आई होप वो आपने रिवाइज कर लिए होंगे. अगर नहीं रिवाइज किए तो रिवाइज कर लेना है बच्चों. बच्चों नहीं गाइस, क्या सर. ठीक है. आपने और जो नोट्स है वो आपने रिवाइज कर लिए होंगे. आपको एनसीईआरटी जरूर से पढ़ना है गाइस. ठीक है. सो ठीक है, बढ़ते हैं आज एक नया अध्याय का. एपिथेलियल टिश्यू का एक नया अध्याय जो कि स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू. देखो बच्चों, मैंने आपको पहले दिन भी बताया था कि बायोलॉजी को तोड़ तोड़ के पढ़ना पड़ता है. ऐसा नहीं इसको मार मार के तोड़ दो. तोड़ तोड़ के यानी उसके पार्ट्स बना के. ठीक है. वरना हम तो चले सर उसे मारने है तोड़ दिया. अरे ऐसा नहीं. ठीक है. उसके पार्ट्स बनाकर उसके पार्ट्स बनाकर उसे पढ़ना पड़ता है. ठीक है. तो देखिए, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू. आई एम रियली सॉरी. स्क्वैमस. देखो स्क्वैमस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं. स्क्वैमस मतलब क्या होता है. देखो स्क्वैमस मतलब होता है फ्लैट. स्क्वैमस मतलब होता है फ्लैट. मैंने इसको फ्लैट कर दिया. ठीक है. मैंने इसको फ्लैट कर दिया. क्या कर दिया? फ्लैट कर दिया. ठीक है. स्क्वैमस मतलब होता है फ्लैट. ठीक है सर. देखो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से अब हमें एक सोचो, अपने दिमाग पर जोर डालो. भाई दिमाग हो सर, दिमाग ही नहीं है कहां से जोड़ देंगे. अरे ऐसी बात नहीं है. दिमाग सबको है, बस यूज करने आना चाहिए. ठीक है. स्क्वैमस फ्लैट. फ्लैट का मतलब क्या समझ में आ रहा है कि ये जो एपिथेलियल जो सेल्स है, जो टिश्यू है, वो कैसे होंगे? फ्लैट होंगे. ये जो टिश्यू है या सेल्स है वो कैसे होंगे? फ्लैट होंगे. ठीक है. बना लेते हैं हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन. वाह, बेसमेंट मेम्ब्रेन काय की बनी होती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन याद है किसी को? अरे याद है. बेसमेंट मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? सर दो चीजों की बनी होती है. पहला बेसल लेयर, दूसरा फाइब्रस लेयर. ठीक है. अब देखना मैं कुछ बना रहा हूं. ठीक है. सो ये रहा स्क्वैमस का फ्लैट सेल्स. ठीक है. देखो बच्चों, मुझे फ्लैट सेल्स तो बनाने मतलब फ्लैट तो कुछ ऐसा होगा हो. देखो अगर आप इमेजिन अगर नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं है. देखो सपोज हमारे पास ये बुक है. क्लियर. सो ये बुक का जो ये देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये बस इसे फ्लैट सेल्स मान लो और ये जो इसे बेसमेंट मेम्ब्रेन मान लो. क्लियर है इतना? बस इतना उसे मान लो आप. ठीक है. यहाँ पर उसका न्यूक्लियस, प्यारा सा न्यूक्लियस बच्चा. यहाँ पर उसका प्यारा सा न्यूक्लियस. इसका प्यारा सा न्यूक्लियस. ठीक है. ये है हमारे बेसमेंट मेम्ब्रेन. बेसमेंट मेम्ब्रेन का थोड़ा सा सजा सुजा देते हैं. ये हमने लिया शुरू से सजा दिया सर. स्क्वैमस फ्लैट सेल्स हो गए. अब देखना, अब इसके स्ट्रक्चर पर आते हैं. स्ट्रक्चर. अब इसके स्ट्रक्चर पर आते हैं. देखो स्ट्रक्चर से आपको पता चल रहा है द सेल्स आर फ्लैट. द सेल्स आर फ्लैट. देखो द सेल्स आर फ्लैट. द सेल्स आर फ्लैट. देखना अभी आपको यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? इर्रेगुलर बाउंड्रीज दिख रही है. इर्रेगुलर बाउंड्रीज दिख रही है आप लोगों को. बस अब ये सेकेंड पॉइंट आएगा. The cells have
have irregular boundary. ठीक है, the cells have irregular boundary. क्लियर है इतना? ये हो गई इसके स्ट्रक्चर की बात, ये हो गई इसके स्ट्रक्चर की बात. अब देखते हैं इसका लोकेशन कहां पर होता है. ठीक है, इतना समझ में आया? अरे इतना समझ में आया? पता है फ्लैट सेल्स होते हैं, स्ट्रक्चर कैसा होता है, फ्लैट होता है और इर्रेगुलर बाउंड्रीज होती है. क्या होती है? इर्रेगुलर बाउंड्रीज होती है. ठीक है सर. अब इसके लोकेशन पर आ जाते हैं. सर टिश्यू है तो ऑफ कोर्स लोकेशन तो होगा ही. अरे होगा ना? हाँ होगा. राइट. तुम हमें लेट जवाब देते हो यार. ठीक है, चलो आ जाते हैं इसके लोकेशन पर. लोकेशन मतलब अब ये गूगल मैप वाला लोकेशन नहीं है गोचू. ये गूगल मैप वाला लोकेशन नहीं है कि भाई मुझे लोकेशन पता चल गया पुणे का, मेरे दोस्त ने कहा सर ये कोई एपिथेलियल टिश्यू पुणे में है, मेरे दोस्त ने भेजा था मुझे लोकेशन गूगल मैप पर. किस पर? शायद हमारे काश बॉडी का भी गूगल मैप होता है. 2 मिनट में टिश्यू पता चल जाता है कि कौन कहां पर है. खैर वो नहीं है, लर्न ही करना पड़ेगा लोकेशन. ठीक है, हाँ लोकेशन के बारे में देखते हैं. देखो इसका लोकेशन कहां पर होता है. सबसे पहले इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स में, इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स में आपको इसका लोकेशन मिलता है. ठीक है सर, कोई बात नहीं है. इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स में आपको स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू का क्या मिलता है? लोकेशन मिलता है. ठीक है सर, कोई बात नहीं है. फिर मिलता है आपको वॉल्स ऑफ अल्वियोलाई में, वॉल्स ऑफ अल्वियोलाई में. फिर आपको कहां पर मिलता है? वॉल्स ऑफ अल्वियोलाई में आपको क्या मिलता है? इसका स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू मिलते हैं. ठीक है, अगर आपने 10th क्लास अच्छे से पढ़ी हो, ठीक है, अगर आपने 10th क्लास अच्छे से पढ़ी हो तो वहां पर एक नाम आता है बॉमेंस कैप्सूल. वहां पर एक नाम आता है बॉमेंस कैप्सूल. देखो बॉमेंस कैप्सूल कैसा होता है? सिंपल होता है. कैप्सूल से समझ में आ रहा है? देखना सिंपल स्ट्रक्चर है. जस्ट 2 मिनट मतलब निकाल कर देख रहा हो. ठीक है, ये देखना कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है बॉमेंस कैप्सूल का. ठीक है, और यहाँ पर वो ग्लोमेरुलस होता है कुछ, फिर जो कि फिल्ट्रेशन करने का काम करता है. और यहाँ पर होता है आपका क्या? प्यारा सा डिस्टल ट्यूब. बस इसे ध्यान में रख लो, यही है कुछ. ठीक है, इसे ध्यान में रख लो, यही है कुछ. ठीक है, कुछ ही है, ज्यादा नहीं है. ठीक है, कुछ ही है, ज्यादा नहीं है. इसे ध्यान में रख लो कि कहां पर मिलता है हमें? बॉमेंस कैप्सूल में, बॉमेंस कैप्सूल में. क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? ठीक है सर. लोकेशन पता चल गई इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स में. क्लियर है सर? वॉल्स ऑफ अल्वियोलाई में. क्लियर है सर? और बॉमेंस कैप्सूल में. क्लियर है सर? क्लियर है सर? अब देखना लोकेशन है सर, ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि जिसका फंक्शन नहीं है. हर एक चीज का फंक्शन रहता है, बेकार कोई भी चीज होती नहीं है. ना आप, ना मैं, ना ये, ना कोई. ठीक है, कोई भी चीज बेकार नहीं होती है, सबका कुछ ना कुछ फंक्शन होता है. ठीक है, अब फंक्शन की बात कर लेते हैं. फंक्शन इसका सिंबल होता है. देखो वॉल्स ऑफ अल्वियोलाई में है. अल्वियोलाई में क्या होता है? अल्वियोलाई में क्या होता है हमें क्या पता सर? आप पढ़ाने वाले हैं, आप पढ़ाओ, हम सुनते जा रहे हैं. ठीक है भैया, सुनो. फिर अल्वियोलाई में होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ठीक है, सो इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस. इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ठीक है, सेकेंड बात देख लेते हैं. इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स में, इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स में है. अब देखना क्या होता है. इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स में है पहला लेक्चर
अगर हमारा आपको पहला लेक्चर याद हो, अगर आपको पहला लेक्चर याद हो तो देखो मैंने बताया था एपी का मीनिंग, मैंने एपिथेलियल टिश्यू का मीनिंग बताया था, ठीक है। एपिथेलियल सॉरी सेकंड लेक्चर था आई थिंक, मैंने एपिथेलियल टिश्यू का मीनिंग बताया था। एपी मतलब होता है प्रोटेक्शन और सपोर्ट, ठीक है। बस ये भी एपिथेलियल टिश्यू का ही पार्ट है, ये भी एपिथेलियल टिश्यू का ही पार्ट है, तो इसका भी काम क्या होगा, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। बस इट सपोर्ट्स टू ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स क्यों, क्योंकि इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स में होता है इसलिए। क्लियर है इतना, ठीक है, ये होता है। अब देखना हमने बाउमेंस कैप्सूल देखा था जो कि 10th क्लास में नेफ्रॉन में होता है, ये बाउमेंस कैप्सूल जिसका मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया कि कैसा होता है, ठीक है। हाँ, बाउमेंस कैप्सूल जान मुझे एक बात बताओ, किडनी में क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। किडनी का फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन है सर। जैसे हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन है, न्यूरॉन से, वैसे ही किडनी का फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट कौन है, नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन का एक पार्ट है बाउमेंस कैप्सूल, ठीक है। बाउमेंस कैप्सूल नेफ्रॉन में क्या है, फिल्ट्रेशन। सो हम क्या लिखेंगे, इट हेल्प्स इन फिल्टरेशन, ठीक है, इट हेल्प्स इन फिल्ट्रेशन। अब इसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो जान लेते हैं, फिर ये स्क्वायमस का खेल खत्म हो जाएगा, ठीक है। खत्म मतलब अरे भाई क्या कुछ भी सोचते हो। हाँ, अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो अभी क्या होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस टिश्यू मेक डिफ्यूजन बाउंड्री। अब इसका क्या मीनिंग होता है सर, दिस टिश्यू मेक्स डिफ्यूजन बाउंड्री। अब इसका क्या मीनिंग होता है, देखो बच्चों, डिफ्यूजन मतलब एक्सचेंज ऑफ कोई भी मटेरियल का एक्सचेंज होना, ठीक है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। क्या इतना क्लियर है? अब देखना इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स में इसकी केस कैसे आती है, देखो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो देखना, ये है सपोज आपकी कोई ब्लड वेसल्स, ये है कोई अगर आपकी ब्लड वेसल्स, अगर ये आपकी ब्लड वेसल्स है, सो यहां पर प्रेजेंट है आपके ये वाले टिश्यू। मैं जस्ट अभी इसको ऐसे दिखा रहा हूं, ठीक है, यहां पर प्रेजेंट है आपके स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू। देखो हमने बोला था कि स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू जो है वो डिफ्यूजन बाउंड्री बनाता है। सो अगर डिफ्यूजन बाउंड्री बनाता है तो इसमें ऑफ कोर्स क्या होगा, ऑफ कोर्स इसमें पोर्स होंगे, ठीक है सर। अब यहाँ पर ब्लड जो है वो ऐसा घूमता जा रहा है, ब्लड अपनी दिशा में जा रहा है, ऐसा जा रहा है, कैसा जा रहा है, ऐसा ब्लड जा रहा है। ब्लड में होते हैं WBC, ठीक है, और हमें पता है कि अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस में क्या होता है, लिम्फ होता है, जो कि हम बाद में देखेंगे। जैसे आपको भी इतना देखना है कि इंटरसेलुलर स्पेसेस में जो होता है वो क्या होता है, लिम्फ प्रेजेंट होता है। अब देखो क्या होता है, लिम्फ के भी वेसल्स होते हैं, वो बाद का पॉइंट है हमारा, जो हम सर्कुलेशन चैप्टर में पढ़ेंगे, इसलिए आपको दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है। सर दिमाग ही नहीं तो कहां से खर्च करेंगे अरे क्या सर, अरे भैया सबको दिमाग है, बस यूज करते आना चाहिए, ठीक है। WBC है, WBC कहां पर होते हैं, लिम्फ में होते हैं, ठीक है सर। अगर WBC या फिर कोई देखो लिम्फ में सॉल्ट भी बनता है, क्लियर है, और कुछ न्यूट्रिएंट्स या फिर वेस्ट प्रोडक्ट बनता है जो कि ब्लड स्ट्रीम में बैक करना होता है, ठीक है। सो सपोज यहाँ पर कोई एक मटेरियल है इंटरसेलुलर स्पेसेस में, सो यहाँ का जो सब्सटेंस है वो ब्लड में जाता है, तो ब्लड में क्या वो वैसे चला जाएगा कि ऐसे चल भाई मैं तो चला ब्लड में है, चल भाई मैं तो चला ब्लड में है भाई, चला मैं तो चला, ऐसा नहीं होता है बच्चों। देखो यहाँ पर डिफ्यूजन बाउंड्री बनाया जाता है, ऑफ कोर्स ये डिफ्यूजन करता होगा कि नहीं करता होगा, करता होगा सर,
कोई डाउट नहीं है सर इसमें, F पर डिफ्यूजन करता होगा। बस इसने बना लिया आपका डिफ्यूजन बाउंड्री। अब बात करते हैं अगर अल्वियोलाइज की बात करें, अल्वियोलाइज में कैसे होता है। ये है आपकी अल्वियोलाई, ठीक है, ये है आपकी अल्वियोलाई, ठीक है सर। अल्वियोलाई है, गैसेज एक्सचेंज हो गए। अब यहाँ की जो लेयर होती है, ठीक है, यहाँ की जो लेयर होती है ये होती है आपकी स्क्वामस एपिथेलियल की, ठीक है, ये स्क्वामस एपिथेलियल की है। ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन भाई आया, चल भाई मेरे को जाने दे, मेरे को जाना है ब्लड में, मैं तो चला, चल मेरे को जाना है ब्लड में, बस ऑक्सीजन आ गया, मेरे को जाना है ब्लड में, मेरे को जाना है ब्लड में, बस उसका एक ही चलता रहा, मुझे जाना है ब्लड में, मुझे जाना है ब्लड में। भाई वैसे उसको उसका चला जाएगा क्या, उसको चला जाएगा क्या, ऐसा दीवार तोड़ के चले हटा साउंड की घटा, चल अपना चला चल ले, ऐसा हुआ क्या, नहीं, क्या वो ऐसा तो नहीं चला जाएगा। O2 आया, हायर कंसंट्रेशन था इधर, डिफ्यूजन बाउंड्री थी, स्क्वामस एपिथेलियल की, स्क्वामस एपिथेलियल की क्या थी, डिफ्यूजन बाउंड्री थी, बस यहां पर चला गया, चला गया सर हमारा O2 ब्लड स्ट्रीम में, गया, हो गया सावन की घटा, अपना भी चला गया। ठीक है, O2 अंदर घुस गया, क्या बना, डिफ्यूजन हुआ डिफ्यूजन हुआ सर। अब बाउमैन्स कैप्सूल, बाउ का मैंस का कैप्सूल, बाउ का मैंस का कैप्सूल, अब देखना बाउमैन्स कैप्सूल इधर बना लेते हैं डायग्राम, ये है हमारी बाउमैन्स कैप्सूल, बाउमैन्स कैप्सूल, ठीक है। मैं वो डिजिटल मतलब ट्यूबुलर वगैरह कुछ बना रहा हूँ, लेकिन आप बोलोगे कि सर आप अधूरा काम करते हो, ठीक है भाई, अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा फिर, ठीक है। जस्ट अभी सिंपल नेफ्रॉन बनाया, यहाँ पर होता है आपका ग्लोमेरुलस नाम का एक होता है, अगर आपने 10th अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको याद होगा। ग्लोमेरुलस में ब्लड फिल्टर होता है, यूरिन यहाँ से प्रोड्यूस होती है, ठीक है सर। अब देखना यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है। बस क्या होगा, ब्लड में से ब्लड फिल्टर हो गए, इसमें कहा जाएगा, इसमें जाएगा यूरिन फिल्टर, यूरिन जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो निकल के कहा जाएगा, यहाँ पर ही तो जाएगा, यहाँ पर ही तो जाएगा, गया किसके हेल्प से गया, अरे किसके हेल्प से गया, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू की हेल्प से गया सर। समझ में आया कि डिफ्यूजन बाउंड्री क्यों बनती है, कैसे बनती है और किस लिए बनती है, क्लियर है, किस लिए बनती है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस या फिर कोई भी मटेरियल का डिफ्यूजन करने के लिए डिफ्यूजन बाउंड्री बनती है। और इसके बाउंड्रीज कैसी होती है, इर्रेगुलर बाउंड्रीज होती है जो कि डिफ्यूजन बाउंड्री बनाती है। ये क्या होता है, सिंगल लेयर या मल्टी लेयर, सिंगल लेयर या मल्टी लेयर, सिंगल लेयर होता है, ठीक है। इसे मल्टी लेयर मत समझ लेना, ये तो बस ऐसे है, मैंने ऐसे बनाया है, ऐसे बनाया है, मतलब ऐसे बनाया है, आई मीन ऐसे बनाया है, ऐसे, ठीक है, ऐसे बनाया है मैंने उसे, आपको कंफ्यूज मत, दादा मत होना, वरना बोलोगे कि सर सिंगल लेयर को मल्टी लेयर कर दिया, कुछ इज्जत है क्या नहीं इसकी, ठीक है। अब देख लेते हैं, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू का। स्क्वामस मतलब फ्लैट, स्क्वामस मतलब फैट, स्ट्रक्चर में कैसा होगा, स्ट्रक्चर में कैसा होगा, फ्लैट और डिश शेप, लाइक डिश शेप भी आप इसे कह सकते हो यार, डिश शेप, फ्लैट और डिश शेप लाइक सेल्स होंगे, इररेगुलर बाउंड्रीज बनाएगा। इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो होता है इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स में, जो कि क्या काम करता है, सपोर्ट करने का काम करता है। मैं फंक्शन भी इसे ही समझा दे रहा हूं, ठीक है। वॉल्स ऑफ अल्वियोलर में होता है, क्या काम करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने का काम करता है। बाउमैन्स कैप्सूल में होता है, बाउमैन्स कैप्सूल में क्या काम करता है, फिल्ट्रेशन करने का काम करता है, किसका, ब्लड का। क्लियर है इतना, डिफ्यूजन बाउंड्री क्यों बनाता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के लिए डिफ्यूजन बाउंड्री बनाता है। अगर इतना क्लियर है तो सारे बच्चे लगाएंगे कमेंट बॉक्स में आग, अगर इतना क्लियर है तो सारे बच्चे लगाएंगे कमेंट बॉक्स में आग, ठीक है। अगर छापना हो तो छाप लो, फिर बढ़ते हैं आगे अपना नया क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू को लेकर। छाप लिया सब बच्चों ने, अरे छाप लिया, ठीक है, मैंने तो रब भी कर दिया, हाँ ठीक है। अब देखते हैं आगे,
नया टॉपिक कौन सा? क्यूबॉइडल। नया टॉपिक क्यूबॉइडल एपिथेलियल। लिखो होंगे सारे बच्चे। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्यूबॉइडल से मीनिंग क्या आपको समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, क्यूबॉइडल से आपको क्या समझ में आ रहा है? क्यूबॉइडल से आपको क्या समझ में आ रहा है? सर क्यूबॉइडल, सर दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा। ठीक है, डाल लो भाई, डाल लो, दिमाग पर भी जोर डाल लो, छोड़ो मत उसे भी, छोड़ो मत। अरे हम सही कह रहे हैं, छोड़ो मत उसे, दिमाग पर जोर डालो और कहो कि हे दिमाग, क्यूबॉइडल मतलब क्या, उसका लॉजिक हो सकता है? भैया ज्यादा दिमाग पर जोर मत डालो वरना फट जाएगा। क्यूबॉइडल मतलब होता है क्यूब लाइक। क्यूबॉइडल मतलब होता है क्यूब लाइक। इतना समझ में आया? क्यूबॉइडल मतलब होता है क्या? क्यूब लाइक। बस क्यूब लाइक सेल्स होंगे सर। ठीक है, आएगा बच्चे, माइक्रोविलाई का भी कंसेप्ट आएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात कर ले। स्ट्रक्चर की बात कर ले। ठीक है, ये बना ली हमने बेसमेंट मेम्ब्रेन। हाँ, एक बात याद में रखना बच्चों, कभी भी किधर भी एक बात जरूर याद रखना कि बेसमेंट मेम्ब्रेन इज द यूनिक कैरेक्टर फीचर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। बेसमेंट मेम्ब्रेन बस और बस एपिथेलियल टिश्यू में पाया जाता है। मैं आपको बताना भूल गया था, ठीक है, लेकिन अब बता दिया। एपिथेलियल टिश्यू में बस यूनिक कैरेक्टर क्या है? एपिथेलियल टिश्यू का प्रेजेंस ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्लियर है इतना? क्या इतना क्लियर है आपको? ठीक है, क्यूब लाइक सेल्स है सर। चलिए बना लेते हैं क्यूब लाइक सेल्स। ठीक है सर, बना लिए सर हमने क्यूब लाइक सेल्स। इसमें न्यूक्लियस नहीं डालोगे क्या सर? अरे भैया जरूर डालेंगे, वरना मुझ पे केस कर देगा ये, वरना एक क्यूबॉइडल टिश्यू मेरे पर केस कर देगा। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर, उसका शेप कैसा होगा? क्यूब लाइक शेप। क्यूब लाइक शेप। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, न्यूक्लियस बीच में होगा, ये इसका, वो तो सब में होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है वो कि अगले में देखेंगे, इसके लिए आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं लिख कर दूंगा वो। ठीक है, क्यूब लाइक सेल्स होते हैं, क्यूब लाइक सेल्स होते हैं। हाँ, अब देख लो, अब इसकी लोकेशन की बात करते हैं। लोकेशन, अब इसकी लोकेशन की बात करते हैं। गूगल मैप का लोकेशन नहीं है रे भाई, अरे गूगल मैप का लोकेशन नहीं है। ठीक है, ये गूगल मैप का लोकेशन नहीं है। अगर गूगल मैप का होता तो हम पढ़ते क्यों भाई? ठीक है, ये बॉडी का लोकेशन है, समझे? किसी को पता पूछ कर भी नहीं पता चलेगा कि किधर है, समझा? माइक्रोस्कोप से खुद में देखना पड़ता है, ऐसा। हाँ, दिख गया, ऐसा करना पड़ता है। ठीक है, स्टेन डालना पड़ता है कुछ, वो स्टेन बाद में देखेंगे, अब नहीं देखेंगे। लोकेशन की बात करते हैं। होता कहां पर है सर? होता कहां पर है सर? देखो, इसकी लोकेशन मस्त है। ये सबसे पहले होता है पीसीटी एंड डीसीटी में। पीसीटी एंड डीसीटी में होता है। पीसीटी और डीसीटी का मीनिंग आपका 10th क्लास अगर अच्छे से पढ़ी रखी हो
तो इसका मीनिंग होता है प्रॉक्सिमल, या फिर अगर डी रहा तो डिस्टल, कॉन्व्यूलेटेड ट्यूबुल। ठीक है, पीसीटी और डीसीटी का मीनिंग क्या होता है? प्रॉक्सिमल या डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। प्रॉक्सिमल और डिस्टल का मीनिंग क्या होता है? प्रॉक्सिमल मतलब पास में और डिस्टल मतलब दूर पर। देखो ना, डी से डिस्टेंस मतलब बहुत बड़ा डिस्टेंस, पी से पास, ठीक है, पास, तुम पास आए दिल घबराए, ऐसा वाला पास, ठीक है। पीसीटी एंड टीसीटी में होता है बच्चों, ठीक है सर, कोई बात नहीं। और बताइए टेस्टिस एंड ओवरी। टेस्टिस एंड ओवरी भाई कौन नहीं जानता, बच्चा जानता है। ये तो 8वीं क्लास से बच्चे से भी अगर कुछ ना, एक टेस्टिस क्या होता है, ओवरीज क्या होता है, वो पूरा एक्सप्लेनेशन करके आपके सामने रख देगा, ठीक है। ये किसका फेवरेट नहीं होता है यार, ठीक है। टेस्टिस एंड ओवरीज, बेसिकली आप इसको दोनों को गोनाड्स भी बोल सकते हो, लेकिन आपके मोर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने टेस्टिस एंड ओवरीज लिखा, ठीक है, टेस्टिस एंड ओवरीज। और अगर इसका नेक्स्ट देखें, अगर हम इसका नेक्स्ट देखें तो होता है डक्ट ऑफ पैंक्रियाटिक एंड सलाइवरी ग्लैंड। पैंक्रियाटिक एंड सलाइवरी ग्लैंड में क्या होता है प्रेजेंट? पैंक्रियाटिक एंड सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। पैंक्रियाटिक एंड सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। क्या ये क्लियर है आप सबको? क्या ये क्लियर है? ठीक है, क्या ये क्लियर है? अब बात कर ले इसकी फंक्शन की, बात करते हैं इसकी फंक्शन की। फंक्शन देखो बच्चों, मैंने आपको जब एपिथेलियल टिश्यू का इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने आपको बताया कि सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का मेजर फंक्शन जो होता है वो क्या होता है? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है सर। पीसीटी डीसीटी, देखो हमें पता है पीसीटी और डीसीटी। देखो अगर आपको नहीं पता है, अगर आपने 10th में आप मतलब ज्यादा पढ़े हो वैसा नहीं, ठीक है, अगर आपको पता नहीं है पीसीटी और डीसीटी का काम क्या होता है तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूं। पीसीटी और डीसीटी देखो, मैंने आपको बाउमेंस कैप्सूल बना कर दिया था, बाउमेंस कैप्सूल के नीचे मैंने इसे आपको थ्रेड लाइक बना कर दिया था, ठीक है, वो थ्रेड लाइक को बोलते हैं पीसीटी, पीसीटी और डीसीटी, उसमें दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो इन दोनों का काम क्या होता है? बेसिकली इनका एक काम होता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ क्या? यूरिन। देखो यूरिया और यूरिक एसिड को छोड़ के जितने भी मटेरियल बनता है, देखो यूरिक एसिड और वाटर को छोड़ के जितना भी मतलब एक्सेस ऑफ वाटर, जितना भी मटेरियल बचता है जैसे कि आयंस, ब्लड, ठीक है, सॉल्ट्स एक्सेट्रा, इन सबको छोड़ के, ठीक है, मतलब इन सबको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। सो इसका मेजर फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑफ कोर्स एब्जॉर्प्शन। सो लिख ले एब्जॉर्प्शन एंड अब सिक्रीशन कैसे होगा मैं आपको समझाता हूँ। सिक्रीशन, इसकी ये दो मेजर फंक्शन है। अब सिक्रीशन कैसे होगा अब मैं आपको उसे डीप में समझाता हूँ। देखो ये होता है टेस्टिस और ओवरीज में, ठीक है, क्लियर है इतना? ये होता है टेस्टिस एंड ओवरीज में। देखो टेस्टिस और ओवरीज में होता क्या है? टेस्टिस में क्या होता है? स्पर्म सीक्रेट होता है। क्या सीक्रेट होता है? स्पर्म सीक्रेट होता है। बस स्पर्म ही सीक्रेट नहीं होता है टेस्टिस में, उसमें हार्मोन भी सीक्रेट होता है, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी टेस्टिस में ही सीक्रेट होता है, ठीक है। फिर आता है आपका ओवरीज। ओवरीज में क्या सीक्रेट होता है? एक सीक्रेट होता है सर। फिर आपका एस्ट्रोजन सीक्रेट होता है सर फीमेल में। अबे मेल में नहीं होती गोचू, ये मेल में नहीं होती है, मेल में बस टेस्टिस होती है, इतना तो पता होगा ना। हाँ उतना पता है, ठीक है, अगर नहीं पता तो जान लो, वरना बोल दो कि आकाश तेरे इसमें ओवरी है। ठीक है,
देखना एब्जॉर्प्शन, कोई भी जा रहा हो तो आप उससे कुछ भी बोलोगे क्या, ऐसा कोई भी सेंड कर लेगा क्या, कोर्ट में चला जाएगा, वो आया था ध्यान में, कोर्ट में चला जाएगा, सर ये कुछ भी बोलता है इसको अंदर डालो। ठीक है। एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, टेस्टिकुलर ओवरीज में समझ में आ गया। डक्ट ऑफ पैंक्रियाटिक एंड सैलिवरी ग्लैंड, देखो पैंक्रियाटिक ग्लैंड में क्या सीक्रेट होता है सर, ट्रिप्सिन सीक्रेट होता है सर, लाइपेज सीक्रेट होता है सर, टाइम मतलब बेसिकली डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होते हैं, क्लियर है। और इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन भी क्या होता है, सीक्रेट होता है, जो कि हार्मोन्स होते हैं, क्लियर। फिर इस पर भी काम आगे क्या आ गया, सिक्रीशन। सैलिवरी ग्लैंड की अगर हम बात करें तो सैलिवरी ग्लैंड में क्या सीक्रेट होता है सर, सैलिवरी अमाइल सीक्रेट होता है। अगर उसका अगर फंक्शन बाय चांस अगर पूछा जाए तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर में आ जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सैलिवरी ग्लैंड का मेन फंक्शन क्या होता है। उसका मेन फंक्शन होता है बच्चों पार्शियली डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। देखो पार्शियली यूज किया है, कंप्लीटली यूज नहीं किया है। माउथ में, बकल कैविटी में, यहाँ पर जो सैलिवरी ग्लैंड होती है, यहाँ से जो सलाइवा प्रोड्यूस होता है, सलाइवा के साथ अमाइलेज प्रोड्यूस होता है, जो कि क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को पार्शियली डाइजेस्ट करता है। देखो अगर आपको अभी भी याद नहीं रहता है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर में हम पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आ गया, अब फंक्शन समझ में आ गया, किसका फंक्शन एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन क्यों होता है, हो गया, पूरा एलाबोरेशन हो गया। इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। अगर इतना समझ में आया तो सारे के सारे बच्चे लगाएंगे कमेंट बॉक्स में आग, सच में आग मत लगा देना, आग वाला इमोजी भेजना आएंगे, ठीक है। सर हम तो चले आग लगाने, फिर बम्बा वाले को बुलाना पड़ेगा, ऐसा करेगा फिर वो पैसे चले जाएंगे तुम्हारे, चलो छाप लो। ठीक है, छाप लिया सब बच्चों ने, ठीक है। सो फिर बढ़ेगा आगे हमारा नेक्स्ट कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू पर, ठीक है। तो जैसे हमने बोला अब करते हैं शुरू क्या, कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। लिख लो कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू, कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू, कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू की हम बात कर लेते हैं अभी। देखना क्या होता है कोलुमनार, मैंने पहले भी बोला है बायोलॉजी तोड़ तोड़ के पढ़ना होता है, तोड़ तोड़ के नहीं, बस पढ़ के होना पड़ता है। ओके, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू के ऊपर। कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू के ऊपर बढ़ा जाए। देखो पहले भी बोला था कि बायोलॉजी तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं, ठीक है, तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं भाई, तोड़ तोड़ के मार मार के नहीं, पार्ट्स करके पढ़ते हैं। चलिए कर लेते हैं पार्ट्स कोलुमनार का। कोलुमनार बोले तो क्या, कोलुमनार से क्या समझना है, दिमाग पर जोर डालो, दिमाग नहीं है ठीक है, दिमाग पर जोर डालो। कोलुमनार का मीनिंग क्या है बच्चों, जब जोर डालोगे ना तभी तो होगा, जोर डालो जोर डालो, डाल दिया जोर। कोलुमनार से क्या पता चला, कॉलम, कॉलम, कोलुमनार से क्या पता चला, कॉलम, कॉलम सर नाम सुना हुआ लग रहा है सर, वही क्या सर जो हम बिल्डिंग बनाते वक्त लगाते हैं सर, कॉलम, दीवारों को खड़ा करने के लिए कॉलम लगाते हैं सर, वही कॉलम की बात कर रहे हैं क्या सर आप, हाँ जी बेटा वही कॉलम की बात कर रहा हूं मैं, वही कॉलम की बात कर रहा हूं मैं। कॉलम की बात देखना क्या होता है, स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। अब उसका कॉलम कैसा होता है, देखो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, एक एक्सेप्शन बताऊंगा न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है, एक एक्सेप्शन बताऊंगा न्यूक्लियस के बारे में। स्ट्रक्चर देख लेते हैं एपिथेलियल टिश्यू का, फिर बाद में डायग्राम बनाएंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है टॉल एंड सिलेंडर। कॉलमनार कॉलम कैसा होता है, टॉल एंड सिलेंडर।
सिलेंडर। अब ये मत पूछना कि सिलेंडर क्या होता है, वरना फिर मुझे ग्रामर की क्लासेस चालू करनी पड़ेगी, ठीक है। टॉल एंड सिलेंडर इसका क्या होता है, शेप होता है। अब मैंने एक सेक्शन बताया था वो था न्यूक्लियस एट बॉटम। इसका मीनिंग क्या है सर, न्यूक्लियस एट बॉटम, ये रही बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन एपिथेलियल टिश्यू का क्या है, स्पेशल कैरेक्टर से बताया था, ठीक है। चलिए बना लेते हैं टॉल एंड सिलेंडर, ये रहे टॉल एंड सिलेंडर। विलाय जैसे लग रहे क्या, ठीक है। न्यूक्लियस एट बॉटम, नॉट बटन, बॉटम, यहां पर 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 गोला भर दे जैसा ओएमआर में भरते हैं, ठीक है। गोला भर दिया, साइटोप्लाज्म वगैरह वो तो होता ही है, उसका कोई ज्यादा ही नहीं है, बनाओ ना बनाओ, हमें सेल के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें टिश्यू के बारे में पढ़ना है, हमें सेल के बड़े भाई के बारे में पढ़ना है। आया ध्यान में, सेल तो छोटा भाई है बेचारा, बड़ा भाई के बारे में पढ़ लेते हैं, बाद में छोटा भाई के बारे में पढ़ेंगे, पहले बड़ा फिर छोटा। आया ध्यान में, ऐसे होता है ना घर में, बड़े को ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, छोटे को बोलते चल भाग, ऐसा होता है ना। हाँ सर, ठीक है। टॉल एंड सिलेंडर होते हैं, न्यूक्लियस कहां पर होता है, बॉटम में होता है। ये हो गया इसका क्या स्ट्रक्चर। लोकेशन की बात कर ले, लोकेशन, गूगल मैप का लोकेशन, गूगल मैप का लोकेशन नहीं, बॉडी मैप का लोकेशन है, ये बॉडी मैप का लोकेशन है, ठीक है। लोकेशन गूगल मैप का नहीं है, लोकेशन बॉडी मैप का है। इसका लोकेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, बस इंटेस्टाइन लिख लो, कभी कभी लार्ज इंटेस्टाइन में भी पाया जाता है। इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन एंड स्टमक। इंटेस्टाइन और स्टमक में ये पाया जाता है, बस दो ही चीजों पर पाया जाता है, ठीक है, दो ही चीजों पर पाया जाता है, इंटेस्टाइन एंड स्टमक। अब आपने देखो, अगर आपको 10th क्लास याद हो, अगर आपको 10th क्लास याद हो तो देखो, जो हम गैस्ट्रिक ग्लैंड आपने नाम सुना ही होगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड बेसिकली क्या होती है, क्या सीक्रेट करती है, पेप्सिन, एचसीएल एंड म्यूकस। अब जो म्यूकस होता है वो म्यूकस आता कहां से है, ठीक है। ये पूरे इसको देखो, पूरे इसको गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। पेप्सिन भी अलग सीक्रेट होता है, जो एचसीएल होता है वो भी अलग सीक्रेट होता है, और म्यूकस भी अलग सीक्रेट होता है। गैस्ट्रिक तो पूरे इसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं उसे, वो मतलब पूरे सबको मिला के उसे गैस्ट्रिक बोला जाता है, ठीक है। तो फिर म्यूकस कहां से सीक्रेट होता है बे, क्या बे, देखो हम बनाते हैं यहाँ पर एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा गिया, ठीक है। ये रहा सर, ये क्या बना दिया सर आपने, बता रहे हैं, यहाँ पर एक बनाया, ठीक है। देखो बच्चों, ये जो होते हैं ना, ये इसे कहा जाता है क्या, गॉबलेट सेल्स, गॉबलेट सेल्स। बच्चों गॉबलेट सेल्स क्या काम करते हैं, गॉबलेट सेल का मेनली एक ही फंक्शन होता है, म्यूकस सीक्रेट करना। उनका एक ही फंक्शन होता है क्या, म्यूकस सीक्रेट करना। आया ध्यान में, आया ध्यान में, इसका काम क्या होता है, म्यूकस सीक्रेट करना, बस, और इसका कोई काम नहीं होता। ये यूनिसेल्युलर ग्लैंड है, आएगा इसके मॉडिफिकेशन में, अक्षय वाली गाड़ी के मॉडिफिकेशन में नहीं आएगा, इसके मॉडिफिकेशन में आएगा, ठीक है, ठीक है। गॉबलेट सेल्स क्या काम करते हैं, देखो यहाँ पर लिख लो, सीक्रेट, सीक्रेट म्यूकस, म्यूकस, सीक्रेट म्यूकस, ठीक है। क्लियर इतना, कोई डाउट यहाँ तक, कोई डाउट नहीं, चलिए ठीक है सर, बढ़ते हैं आगे, फंक्शन की बात कर लेते हैं। सर एक बात बताइए मुझे, गाइस मुझे एक बात बताइए, इंटेस्टाइन में क्या होता है सर, एब्जॉर्प्शन होता है फूड का, ठीक है, फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, कोई बात नहीं है सर। इंटेस्टाइन में सिक्रेशन भी तो होता है, इंटेस्टाइन में सिक्रेशन भी तो, सर किसका सिक्रेशन होता है,
अरे इंटेस्टाइनल जूसेस का, इंटेस्टाइनल जूसेस का होता है ना, 10th क्लास में पढ़ा है सर। कहा 10th क्लास याद दिला रहे हो। फंक्शन हो गया, फिर इसका फंक्शन भी एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन हो गया, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन भी होता है, सिक्रीशन भी होता है। स्टमक में क्या होता है, स्टमक में एब्जॉर्प्शन तो नहीं होता लेकिन सिक्रीशन होता है। किसका किसका किसका, म्यूकस का सिक्रीशन होता है भाई, ठीक है। HCl का सिक्रीशन होता है भाई। उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद क्या होता है, पेप्सिन का सिक्रीशन भी होता है, किसमें, स्टमक में। क्लियर है इतना? ये है पूरा इसका ओवरव्यू। अब मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं। क्या समझ में आ रहा है? सर चुड़ैल के बाल निकल के आएंगे, ऐसा लग रहा है ना? इसे कहते हैं माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई। विलाई, सर विलाई नाम कहीं तो भी सुना है लेकिन कहा, इंटेस्टाइन में होते हैं विलाई। क्या काम करते हैं, एब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ाते हैं। इनका भी काम वही है, इनका भी काम वही है। ये भी क्या करते हैं, इंक्रीजेज द एब्जॉर्बिटिव एरिया ऑफ दैट एरिया। क्लियर? ये क्या बढ़ाते हैं, एब्जॉर्बिटिव एरिया बढ़ाते हैं वो उस पर्टिकुलर एरिया का। इंटेस्टाइन में जो देखो, इंटेस्टाइन में फूड का एब्जॉर्प्शन होता है तो उसके लिए एरिया तो लगेगा, बढ़ जाता है सर एरिया, ठीक है, बढ़ जाता है। अल्वियोलाई भी वही करते हैं। अल्वियोलाई में क्या काम, अल्वियोलाई में क्या होता है, अल्वियोलाई में तो वही काम होता है भाई, क्या, एब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ाना गैसेस और एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। सही बात है, सही बात है सर, कोई बात नहीं है। फिर आ गया कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू, समझ में आ गया? एक बार रिवीजन कर ले। कोलुमनार कॉलम लाइक सेल्स होते हैं, स्लेंडर और टॉल सेल्स होते हैं। क्लियर है? लोकेशन की बात करें तो स्टमक और इंटेस्टाइन में होते हैं, बस दो ही जगह पर होते हैं, सिंपल, इंटेस्टाइन और स्टमक में होते हैं। फंक्शन की बात करें तो वही आता है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। पहला जो इसका एपिथेलियल टिश्यू का जो पहला जो लेक्चर है वो जाके देखिए बच्चों। अगर वो नहीं देखोगे तो थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन वो देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, आपके लिए बेटर होगा। क्लियर है इतना? उनका मैंने बताया था सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का मेन फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, और कंपाउंड एपिथेलियल का मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन क्लियर है इतना, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। अगर इतना समझ में आया हो तो सारे के सारे बच्चे लगेंगे कमेंट बॉक्स में आग, सारे के सारे बच्चे लगेंगे कमेंट बॉक्स में आग। अगर अपना छापना हो तो आप इसे छाप लीजिए। छाप लिया सब बच्चों ने? ठीक है, छाप लिया। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू पर, जो कि है सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियल कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू, जो कि इन क्यूबॉइडल और कोलुमनार एपिथेलियल का क्या है, मॉडिफिकेशन है। उसका क्या है, मॉडिफिकेशन है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। देखो आपकी एनसीईआरटी जो है वो बस 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू लिखती है। एक होता है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू लिखती है आपकी एनसीईआरटी, ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू लिखती है और कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू लिखती है। देखिए सिलिएटेड और ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू आपकी एनसीईआरटी नहीं लिखती। आपकी एनसीईआरटी क्या लिखती है, इन दोनों का मॉडिफिकेशन, जो कि क्या होता है हमारा सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, ये इन दोनों के मॉडिफिकेशन एनसीईआरटी लिखती है। क्लियर है इतना? इतना क्लियर है? सो अब देखते हैं सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। देखो मैंने आपको पहले बताया था कि इनका क्या होता है, ये
मॉडिफिकेशन होता है, इनका क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है। अब देखना मोस्टली बच्चों देखो, मोस्टली क्या होता है, जो सिलेटेड एपिथेलियल टिश्यू है वो ज्यादा कोलुमनार होते हैं, ठीक है, वो ज्यादा कोलुमनार होते हैं और क्वेश्चन भी कोलुमनार पर ही ज्यादा आता है, ठीक है, मोस्टली कोलुमनार पर ही आता है। तो हम बस कोलुमनार का ही टाइप देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब उसका स्ट्रक्चर। आपको कोलुमनार की स्ट्रक्चर बताने की जरूरत है क्या, है क्या? जस्ट अभी मान लो कि आपके कोलुमनार सेल्स है, टिश्यू है, आई मीन ये इसका मेम्ब्रेन बेस पर। अब इन पर क्या होता है, सीलिया प्रेजेंट होता है, इन पर क्या होता है, सीलिया प्रेजेंट होता है, इन पर सीलिया प्रेजेंट होता है। सीलिया का काम क्या होता है, मूवमेंट का, वो हम देखेंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। स्ट्रक्चर देखिए, टॉल एंड स्लेंडर सेल्स, tall and slender cells with presence of cilia, tall and slender cells with presence of cilia। अब इसकी लोकेशन आपकी एनसीईआरटी लिखती है। अब इसकी जो लोकेशन है, बॉडी लोकेशन, ठीक है, गूगल मैप लोकेशन नहीं, बॉडी मैप लोकेशन, इसकी जो लोकेशन है एनसीईआरटी आपकी क्या लिखती है, इसकी लोकेशन क्या लिखती है भैया, देखना, ब्रोंकियोल्स। अब ब्रोंकियोल्स क्या होता है, अगर आपको 10th क्लास फिर से याद हो, भैया पूरा 10th क्लास ही है, इसलिए 10th और 9th अच्छे से पढ़ लीजिए। फैलोपियन ट्यूब भी 10th क्लास में ही था, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब भी 10th क्लास में ही था। ब्रोंकियोल्स और फैलोपियन ट्यूब क्या होते हैं, हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में, ब्रोंकियोल्स के बारे में डीप में जानेंगे, ठीक है। ट्रकिया के सब पार्ट्स होते हैं ब्रोंकियोल्स, ठीक है, ब्रोंकाई, सॉरी नॉट ट्रकिया, ब्रोंकाई के सब पार्ट होते हैं क्या, ब्रोंकियोल्स, ठीक है, उसमें पाया जाता है और फैलोपियन ट्यूब में पाया जाता है। और फैलोपियन ट्यूब जो कि किसमें प्रेजेंट होता है, फीमेल में प्रेजेंट होता है, जहां पर क्या होता है, क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। अब देखते हैं इसका फंक्शन, अब देखते हैं इसका फंक्शन। अब इसका फंक्शन क्या कहता है, देखो सीलिया का मेन फंक्शन होता है मूवमेंट का, ठीक है, सीलिया का मेन फंक्शन होता है, ये क्या है आपके सीलिया, सीलिया का मेन फंक्शन क्या होता है आपका, मूवमेंट का। सो अगर वो ब्रोंकियोल्स में है तो वो क्या करेंगे, ऑफ कोर्स मूवमेंट ऑफ एयर, movement of air and filter it, ठीक है। सेकेंड फंक्शन इसका क्या आएगा, फैलोपियन ट्यूब में इट हेल्प्स टू मूव द एग ऑफ फीमेल विच इज सिक्रेटेड फ्रॉम ओवरी। बस मूवमेंट ऑफ आप एग भी लिख सकते हो या फिर ओवम भी लिख सकते हो। देखिए ओवम एग जर्म सेल एक ही बात होती है, ठीक है, जर्म सेल मतलब ग्रेजुअली स्पर्म और ओवम दोनों होते हैं, लेकिन फीमेल में आप ओवम या फिर एग सेल भी लिख सकते हैं, कोई डाउट इसके लिए नहीं है, ठीक है, कोई डाउट इसमें नहीं है। ये है इसका फंक्शन, ये है इसका फंक्शन सीलिएटेड का, जो कि आपकी एनसीईआरटी लिखती है, ठीक है। इसके मस्त नोट्स है, सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, सीलिया का मतलब यहाँ पर लिख लीजिए, सीलिया मतलब होता है मूवमेंट, मतलब हेयर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो कि मूवमेंट के लिए काम करते हैं, हेल्प्स इन मूवमेंट। इतना क्लियर है सब बच्चों को, इसमें कोई डाउट वगैरह कुछ होना नहीं चाहिए। अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अगर इतना समझ में आया तो सारे के सारे बच्चे लगाएंगे कमेंट बॉक्स में आग।
छाप सब बच्चों ने? ठीक है, छाप लिया। अब बढ़ते हम अगले लेक्चर, नॉट लेक्चर, अगले टिश्यू पर। ठीक है, सो हमारा अगला टिश्यू है ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। ग्लैंडुलर एपी टिश्यू। ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू के से आपको क्या समझ में आ रहा है? ग्लैंडुलर, दिमाग पर जोर डालो। हाँ आ गया सर, चल गया हमारा दिमाग। हमको हमने गलत प्रूव कर दिया सर, हमारे पास भी दिमाग है। हाँ भाई, मैंने तो पहले कहा था आपके पास दिमाग है, उसको क्या करना होता है? यूज करना होता है, जो कि हम नहीं करते हैं। बस चलिए करिए। ग्लैंडुलर का मीनिंग होता है ग्लैंड्स। देखो तोड़ तोड़ के पढ़ रहे हैं, तोड़ तोड़ के पढ़ रहे हैं, ऐसा तोड़ तोड़ के नहीं पढ़ रहे हैं, पार्ट्स करके पढ़ रहे हैं, प्यार से पढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना? हाँ गुड। हाँ, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। देखो इसके भी मॉडिफिकेशन होते हैं, ठीक है, लेकिन मोस्टली तो क्यूबोइडल कॉर्नर कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की। देखिए स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में इसके टाइप्स आ जाते हैं, मतलब स्ट्रक्चर तो इसका नहीं होता है, हम डायरेक्ट टाइप्स देख लेते हैं। ठीक है, टाइप्स, इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है यूनिसेल्युलर ग्लैंड, यूनिसेल्युलर ग्लैंड, और एक होता है मल्टीसेल्युलर ग्लैंड। यूनिसेल्युलर ग्लैंड मतलब क्या? सिंगल सेल वाली ग्लैंड। मल्टीसेल्युलर ग्लैंड मतलब क्या? मल्टी लेयर वाली ग्लैंड, मल्टी सेल्स वाली ग्लैंड, या फिर मेनी सेल्स वाली ग्लैंड आप किसे कह सकते हो। ठीक है, अब हम दोनों के स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं। अब मुझे आप गेस करके बताना कि कौन सी यूनिसेल्युलर ग्लैंड है और कौन सी मल्टीसेल्युलर ग्लैंड है। सॉरी, ठीक है, चलिए गेस करिए कि कौन सी यूनिसेल्युलर ग्लैंड है, कौन से मल्टीसेल्युलर ग्लैंड है। ठीक है, ये क्या लग रही है? ये ग्लैंड कौन सी लग रही है? सर दिख ही रहा है, इतने सारे बड़ा सेल है तो ऑफकोर्स मल्टीसेल्युलर होगी। भैया ये मल्टीसेल्युलर ग्लैंड नहीं है, ये है यूनिसेल्युलर ग्लैंड, यूनिसेल्युलर ग्लैंड। और ये क्या है? मल्टीसेल्युलर ग्लैंड। हो गए ना कंफ्यूज भैया? ये आपकी किसकी पता है? ये किसकी डायग्राम है? एनसीईआरटी के डायग्राम है, इसलिए बोलते हो एनसीईआरटी पढ़ो। ठीक है, टाइप्स यूनिसेल्युलर ग्लैंड, मल्टीसेल्युलर ग्लैंड। यूनिसेल्युलर का एग्जांपल हम देख लेते हैं पहले। यूनिसेल्युलर सेल्युलर, इसका बेस्ट एंड बेस्ट एग्जांपल होता है जो कि आपके एनसीईआरटी में भी लिखा है, वो है आपका गॉबलेट सेल्स। अभी अभी पढ़ा था कि गॉबलेट सेल क्या होता है, कहाँ होता है गॉबलेट सेल्स? कोलुमनार सेल्स पर होता है। कोलुमनार सेल्स कहाँ होते हैं? स्टमक और इंटेस्टाइन में होते हैं। गॉबलेट सेल्स का काम क्या होता है? म्यूकस सिक्रेट करना होता है। क्लियर इतना? म्यूकस सिक्रेट करना होता है। ठीक है, मल्टीसेल्युलर की अगर हम बात करें इसके एग्जांपल्स की, मल्टीसेल्युलर, इसका बेस्ट एग्जांपल आता है आपका सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड आ गई। उसके बाद आपकी पैनक्रियाटिक आ गई, पैनक्रियास एक्सेट्रा, बहुत सारे जितने भी ग्लैंड है ना, इसको छोड़ के सारे के सारे ग्लैंड क्या है? मल्टीसेल्युलर ग्लैंड है। ठीक है, अब देख लेते हैं फंक्शन। फंक्शन तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। सलाइवरी ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है? सलाइवरी सिक्रेट करना। पैनक्रियाटिस का फंक्शन क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? उनके दो फंक्शंस होते हैं बेटा, इन हार्मोन सिक्रेट करना और डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करना। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके
दो टाइप्स ऑफ ग्लैंड के ऊपर, इसके दो टाइप्स ऑफ ग्लैंड कवर होते हैं, ये आपने पहले भी पढ़कर रखा है। ये ग्लैंड पढ़ी है एक्सोक्राइन ग्लैंड, और ये ग्लैंड पढ़ी है एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। अरे सर कैसे बात कर रहे हो, ऑफ कोर्स पढ़िए, ऑफ कोर्स पढ़िए, ठीक है गुड। सो अब देखना, पहले एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में बात कर लेते हैं, पहले एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में बात कर लेते हैं, फिर बाद में हम एंडोक्राइन ग्लैंड यहाँ पर लिखेंगे। एक्सोक्राइन ग्लैंड यहाँ पर, एंडोक्राइन ग्लैंड यहाँ पर देख लेते हैं। एक्सोक्राइन में क्या आता है, पहले एक्सोक्राइन होता क्या है, एक्सो, एक्सो मतलब क्या, बाहर, एक्सो मतलब क्या, बाहर, ठीक है। देखो एक्सोक्राइन का मीनिंग क्या होता है, एक्सो मतलब बाहर और क्राइन मतलब ग्लैंड, क्लियर, मतलब बाहर से, बाहर निकालने वाली ग्लैंड, बॉडी से बाहर निकालने वाली ग्लैंड। सो देखो एक मस्त सा एग्जांपल देते हैं मैं आपको, ठीक है, मैं आपको मस्त सा एग्जांपल, देखो एक बाप था, ठीक है, एक बाप था और एक बच्चा था उसका, एक बाप था और एक बच्चा था, ठीक है। फिर क्या हुआ, बच्चे ने एक लड़के का नाम ले लिया, बच्चे ने एक लड़के का नाम ले लिया, वो उसके पापा को पता चल गया, तो उसके पापा को पता चल गया, पापा एकदम भड़क के आए, एकदम ऐसे आग बबूला हो गए थे पापा, लड़की का नाम लिया, लड़की का नाम लिया, आ बेटा तू, फिर उसके बच्चे का इंतजार करने लगे, अभी आएगा तब आएगा। फाइनली बच्चा आ गया, घर आ गया, ठीक है, घर आ गया, घर आया, बच्चा रूम में जाए, तो रूम में देखो एक ऐसा दो के, मतलब अगर मैं आपको बता दूं, अगर सपोज इमेजिन करना है, अगर ये आपका डोर है, ऐसा डोर में जो स्पेस होता है और आजू बाजू में दो वॉल्स होती है, बीच में स्पेस होता है, दो वॉल्स होती है और बीच में थोड़ा सा गैप होता है चलने के लिए, थोड़ा सा क्या होना, लेकिन होता है गैप चलने के लिए, ठीक है, चलने के लिए थोड़ा सा गैप होता है। तो क्या हुआ, पापा सोफे पर ही बैठे थे, पापा ने बच्चे को बुलाया, पापा ने प्यार से बुलाया, बेटे यहाँ आओ, बेटा गया, बोलिए पापा क्या हुआ, बेटे का दिल एकदम धड़क रहा था, ऐसा धड़क रहा था। फिर क्या हुआ, पापा ने उसके गले में हाथ दिया, ठीक है, उसके गले में हाथ डाला, फिर पापा के साथ वो भी खड़ा हुआ, ठीक है। फिर पापा ने बोला तू दरवाजे की तरफ देख के क्या है, तू दरवाजे की तरफ देख के क्या है, ठीक है। बच्चे को पता नहीं था, उसने मस्त मासूमी तरीके से बेचारे ने ऐसा देख लिया दरवाजे की तरफ, पापा को पता चल गया था किसने लड़के का नाम लिया है, पापा ने अपनी जोर से ऐसी लात उठाई और दी उसके पिछवाड़े पर, वो ऐसा चला, भागता भागता चला गया डायरेक्ट बाहर, वो चला गया डायरेक्ट दरवाजे के बाहर, ठीक है। फिर पापा ने जोर से बोला बेटा लड़की का नाम लेगा, उसने बोला पापा कभी नहीं, लड़की को देखूंगा भी नहीं लड़की को देखूंगा भी नहीं, ऐसा हुआ। इस स्टोरी से आपको क्या समझ में आया, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि दो वॉल्स के बीच में थोड़ा सा रास्ता होता है, ठीक है, थोड़ा सा रास्ता होता है। फिर पापा ने जैसे ही पिछवाड़े पर लात मारी, बेटा गया ऐसा बाहर रोते रोते, ऐसा आ करते हुए गया। उससे क्या पता चला, जो वॉल थी ना दोनों में, वॉल के बीच में जो गैप था, बच्चा वहां से गया सीधा दरवाजे के बाहर, सीधा दरवाजे के बाहर। अब इमेजिन करो कि जो रूम है वो बॉडी है, पापा ने लात मारी पिछवाड़े पर, जो हार्मोन है मतलब जो सिक्रीशन है उसका, वो चला गया डायरेक्ट दरवाजे के बाहर। किसके थ्रू से गया, दो वॉल्स के अंदर का जो गैप था उसके अंदर से। सो गैप को हम क्या मान लेते हैं, डक्ट मान लेते हैं, बस। वो किसका एग्जांपल होगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल हो गया। आया समझ में, देखो क्या हुआ। अब हम रिलेट करते हैं, घर जो है वो क्या है, बॉडी है, घर जो क्या है वो क्या है, बॉडी है। फिर सपोज पापा है एक ऑर्गन, पापा है एक ऑर्गन, ठीक है, पापा है एक ऑर्गन, बच्चा क्या है, उसका जो सिक्रीशन है, एंजाइम वगैरह जो भी होगा वो सिक्रीशन है। जैसे पापा ने पिछवाड़े पर लात मारी, बच्चा गया भागते 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 गया, किसके थ्रू गया, बाहर, एक गैप के थ्रू। गैप क्या था, डक्ट था, और ठीक है, और दरवाजा क्या थे, एंडिंग है, मतलब बॉडी की एंडिंग, वो कहाँ चला गया, बॉडी के बाहर चला गया, ठीक है। आया एक्सो का मीनिंग समझ, आगे एक्सो का मीनिंग समझ, बस यही है, बस यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट है। बॉडी क्या करती है, डक्ट की मदद से सिक्रीशन को बॉडी के बाहर फेंक देती है। डक्ट क्या करती है,
सिक्रेशन को उसके गैप में से बाहर फेंक देती है। अब वो कैसे, अब इसके एग्जांपल से बहुत बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो है आपकी ईयरवैक्स कान में से जो मैल निकलता है वो क्या है, बाहर जाता है ना बॉडी के, वो कहां से जाता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड की मदद से जाता है। ठीक है, आपकी स्वेट ग्लैंड पकड़ लो, स्वेट ग्लैंड, या फिर स्वेट पकड़ लो, स्वेट कहां जाता है, बॉडी के बाहर जाता है या बॉडी के अंदर जाता है, बॉडी के बाहर जाता है। कहां से जाता है, सेबेशियस ग्लैंड, तो आपने नाम सुना ही होगा, रिच इन द एज ऑफ एडोलेसेंस, 8th स्टैंडर्ड में सुना ही होगा आपने। यस सर सुना है। पापा ने पिछवाड़े पर लात मारी, बच्चा गया भागते भागते डायरेक्ट सीधा घर से बाहर, और यहाँ पर स्वेट को सेबेशियस ग्लैंड ने लात मारी, स्वेट गया भागते भागते सीधा बॉडी के बाहर। बस यही तो है एक्सोक्राइन ग्लैंड, यही तो है एक्सोक्राइन ग्लैंड। कुछ इसमें रॉकेट साइंस था, कुछ नहीं था, 2 मिनट में बस एक्सोक्राइन ग्लैंड का मीनिंग समझ में आया। अब देखो, इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड को डक्ट ग्लैंड भी बोलते हैं। डक्ट ग्लैंड क्यों, क्योंकि वहां से बच्चा बाहर जाता है। बच्चा मतलब वो जो आया था जिसने पिछवाड़े पर लात खाई थी, वो उससे बाहर जाता है, तो इसे बोलते हैं डक्ट ग्लैंड। ठीक है, जो कि डक्ट की तरह से जो गैप था घर के 2 दीवारों के बीच में जो गैप था और बीच में जो दरवाजा था उससे वो डायरेक्ट बाहर गया था, वही वाला गैप को क्या बोलते हैं, डक्ट। और वो बॉडी के बाहर गया, इसलिए वो डक्ट की हेल्प से बाहर गया, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, डक्ट ग्लैंड। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स है, एयरवैक्स हो गया, आपका व्हाट यू कैन से स्वेट हो गया। ठीक है, बहुत सारे इसके क्या है एग्जांपल्स है। ठीक है, आप सलाइवरी ग्लैंड में देख सकते हो, इसका भी एक मस्त एग्जांपल है सलाइवरी, या फिर सलाइवा, बस सलाइवा जो कि सलाइवरी ग्लैंड से, सलाइवा डायरेक्ट बाहर नहीं आता है, अब तोंद खुला रखो, ऑटोमेटिकली सलाइवा नीचे गिर जाएगा। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स है, एक्सेट्रा बहुत सारे हो सकते हैं, आपको ढूंढ के लाने हैं। ठीक है, अब देखते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्लियर हुआ सब बच्चों को, एंडोक्राइन ग्लैंड सब बच्चों को क्लियर हुआ, हो गया सर। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में देखते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, देखो, एंडो बोले तो अंदर, और क्राइन बोले तो ग्लैंड। ठीक है, या फिर सिक्रीशन आप इसे बोल सकते हो। एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडो मतलब अंदर, एंडो मतलब अंदर। देखना, सपोज मैं आपको एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं, देखो, आपने जो ट्रक होती है उसमें जब माल भरा जाता है, आपने वो देखा ही होगा, कुछ सामान वगैरह रखते हैं ट्रक में, आपने वो देखा ही होगा। ट्रक क्या करती है, बस हाईवे पर चल रही, ठीक है, ट्रेन का एग्जांपल लीजिए, ट्रेन की एक सिंगल पटरी होती है, ट्रेन क्या करती है, एक पटरी से ही जाती है, हमें इधर उधर से लाना पड़ता है सब कुछ। ठीक है, सपोज ये है हमारी ट्रेन की पटरी, ठीक है, ये है ट्रेन की पटरी, और सपोज यहां पर कोई फैक्ट्री है। ठीक है, यहां पर कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में से ट्रांसपोर्ट हुआ, यहां पर ट्रांसपोर्ट हुआ डायरेक्ट यहां पर, डायरेक्ट पटरी में। ठीक है, और ट्रेन चली गई डायरेक्ट बाहर। ठीक है, फैक्ट्री में से डायरेक्ट ट्रेन में चला गया। सो यहां पर ट्रेन क्या है, ब्लड है, और ये क्या है, एक मेन पॉइंट की तरफ अब बढ़ते हैं। देखो बच्चों, एक मेन पॉइंट लिख लो। देखो, आपसे क्वेश्चन पूछता हूं मैं, ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है? सोचो, ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है? देखो, पैनक्रियाज एंड गोनाड्स are both endocrine and exocrine है। ठीक है,
पैंक्रियास और गोनेड्स जो है वो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड है। कैसे? पैंक्रियास इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन जो है हार्मोन है तो ऑफ कोर्स एंडोक्राइन ग्लैंड हो गई, और वो कुछ ट्रिप्सिन अमाइलेज वगैरह सीक्रेट करता है, वो क्या हो गया? एक्सोक्राइन हो गई, जो कि डक की हेल्प से आते हैं। गोनेड्स जो स्पर्म है और जो ओवम है वो डक की हेल्प से आते हैं, ठीक है, वास्ट डिफरेंस और फैलोपियन ट्यूब की हेल्प से। और जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो तो उसका हार्मोन है तो वो क्या होगा? ब्लड स्ट्रीम में होता है, और एस्ट्रोजन भी ब्लड स्ट्रीम में ही होता है। अगर इतना समझ में आया तो सारे के सारे बच्चे लगाएंगे कमेंट बॉक्स में आग, ठीक है। और अब समय आ गया है जाने का, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप डूइंग योर स्टडी, कीप स्टडिंग एंड एनसीईआरटी जरूर पढ़ना, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज पुट कर सकते हो, ठीक है। बाय बाय टू ऑल, थैंक यू।